नमस्कार दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग का नया टॉपिक है। रैंकिंग हमारी कल खत्म हो गई थी। आज का नया टॉपिक है बड़ा और छोटा। इसको हम क्रम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि पिंकी रेखा से बड़ी है। पिंकी रेखा से बड़ी है और प्रवीण छोटा है पिंकी तथा बबीता से। प्रवीण छोटा है पिंकी तथा बबीता से। पिंकी तथा बबीता से। प्रवीण छोटा है पिंकी तथा बबीता से। बबीता रेखा से छोटी है। रेखा से छोटी है। सबसे छोटा कौन है? देखो, इसका एक छोटा सा तरीका बताता हूं, ज्यादा समय ना खराब करके। एक तो अवरोही क्रम होता है, कई बार पूछते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, आरोही क्रम होता है। तो ये ध्यान रखना, अवरोही में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4। तो अवरोही क्रम हमेशा उतरते क्रम होता है, क्योंकि उतरते में भी 4 ही होते हैं, 1 2 3 4। आरोही 3 है, च ड ते। तो एक तो ये वर्णों का तारतम्य होता है। 3 अक्षर होते हैं तो आरोही क्रम होता है, 4 अक्षर होते हैं तो उतरते यानी कि अवरोही क्रम होता है। पिंक और बड़ा छोटा का क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, कभी भी कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पिंकी रेखा से बड़ी है, छोटी है उसको नीचे लिखो, जो बड़ी है उसको ऊपर लिखो। पिंकी रेखा से बड़ी है, बिल्कुल लिख दिए मैंने। प्रवीण छोटा है पिंकी और बबीता से। पिंकी से भी छोटा है और बबीता से भी, तो पिंकी से नीचे साइड में लिखो, क्योंकि रेखा से मतलब नहीं है कि रेखा से प्रवीण बड़ा है या छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रवीण को यहां लिखेंगे। तो प्रवीण एक तो पिंकी से छोटा हो गया, ठीक है, और बबीता से छोटा है, तो बबीता भी इससे ऊपर ही आएगी प्रवीण से। बबीता रेखा से छोटी है, बबीता रेखा से छोटी है, तो ये बबीता आ गई, क्योंकि बबीता किससे छोटी है, रेखा से, इसलिए रेखा से नीचे आ गई। और ये प्रवीण है, पिंकी से भी छोटा है, बबीता से भी, तो प्रवीण को उठा के बबीता से नीचे ले आओ। बबीता रेखा सबसे छोटा कौन है, तो प्रवीण, ठीक है। मैं कहूं कि अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? अवरोही क्रम में यानी उतरते क्रम में दूसरे स्थान पर, बड़ा छोटा छोटा, ये उतरता क्रम हो गया, तो क्या कहेंगे, रेखा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट लिखो, प्रवीण बड़ा है पंकज से। 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 पंकज बड़ा है निर्मल से। पंकज बड़ा है निर्मल से। पंकज बड़ा है निर्मल से। निर्मल उतना बड़ा नहीं है, निर्मल उतना बड़ा नहीं है जितना तरुण है। जितना तरुण है, उतना बड़ा नहीं है जितना तरुण है। विशाल निर्मल से छोटा है। विशाल निर्मल से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? देखो, प्रवीण बड़ा है पंकज से, प्रवीण को ऊपर लिख दिया, पंकज को नीचे लिख दिया। प्रवीण बड़ा है पंकज से, ठीक है। पंकज बड़ा है निर्मल से, तो निर्मल छोटा हो गया। अब ये कह रहा है कि निर्मल से, निर्मल उतना बड़ा नहीं है जितना तरुण है।
निर्मल उतना बड़ा नहीं है जितना तरुण है, यानी कि निर्मल से तरुण बड़ा हो गया। ठीक है, निर्मल से कौन बड़ा हो गया? तरुण। विशाल निर्मल से छोटा है, विशाल और नीचे आ गया। विशाल, अच्छा निर्मल से छोटा है, विशाल निर्मल से छोटा है तो निर्मल के नीचे आ गया। अब सबसे बड़ा कौन है? पर। सबसे छोटा कौन है? विशाल। समझ में आएगा ना? बताओ, आ गया? नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, बी सी से ऊंचा है। बी सी से ऊंचा है, बी सी से ऊंचा है, ए डी से ऊंचा है, ए डी से ऊंचा है, किंतु सी जितना ऊंचा नहीं है। किंतु सी जितना ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? बी सी से ऊंचा है, ए डी से ऊंचा है, किंतु सी जितना ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा कौन है? देखो, बी सी से ऊंचा है, बी सी से ऊंचा है, ए डी से ऊंचा है, ए डी से ऊंचा है, किंतु सी जितना ऊंचा नहीं है। किंतु सी जितना ऊंचा नहीं है कौन? ए। तो सी से नीचे आ गया ए, और ए से छोटा कौन है? डी। तो सबसे ऊंचा कौन आ गया? पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे था, डी ए से आगे था, ई बी का अनुसरण कर रहा था। अनुसरण होता है पीछा करना। ई बी का अनुसरण कर रहा था, ई बी का अनुसरण कर रहा था। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताइए कतार में मध्य में कौन था? बीच में कौन था? बताइए कि कतार में मध्य में कौन था? डी ए से आगे, ए से आगे हो गया डी। ई बी का अनुसरण कर रहा था, ई है वो बी का अनुसरण कर रहा था, यानी कि ई है वो बी का अनुसरण बी से पीछे था। अब कह रहा है कि सी ए और बी के बीच में है, तो यदि बी और ई यहां लिखता हूं मैं, तो ए और बी के बीच में कौन आ जाएगा? सी। मध्य में कौन आएगा? सी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और, फिर ये बड़ा छोटा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने ये क्लास मन करके देखी तो। ए बी सी डी 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है, लेकिन ई से लंबी है। लेकिन ई से लंबी है। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से थोड़ी छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी है। ए से थोड़ी लंबी है। डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है?
सबसे छोटी नदी कौन सी? ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो है वो बी से छोटी है और ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है। डी, डी है बी से छोटी, डी है बी से छोटी यानी बी के नीचे आएगी, बी से थोड़ी छोटी है और ए से लंबी है, बिल्कुल बीच में आ गई। सबसे छोटी कौन है? ई।